विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि दरअसल आंकड़ों की बाजीगरी में फंसा लेती है ये सरकार। आप महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी राहत की बात सरकार की ओर से की गई थी, सब्सिडी के मामलों में भी भारी कटौती की गई है। आप कह रहे हैं महंगाई से राहत मिली है। आंकड़ों में अगर हम झांक कर देखें, अब महिलाओं को लेकर देख लीजिए, वो अपने घर में जाएंगी, गैस का चूल्हा जलाएंगी, उनका क्या हाल होगा। तमाम दूसरे भी खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो मध्यम वर्गीय को एक तरफ आप कह रहे हैं कि टैक्स से सैलरी पेशा लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है, जबकि दूसरी तरफ महंगाई के मोर्चे पर क्या वास्तव में जो उड़ान भरी जा सकती थी उसमें पीछे रह गई सरकार, जो विपक्ष दावा कर रहा है? चित्रा जी, आंकड़ों को छोड़िए, अपनी थाली को देखिए। थाली में हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हम लोगों ने मुफ्त अनाज दिया था, उसको भी हम लोग कायम रखने वाले हैं। थोड़ा उसमें कमी हुई है, कम हमने किया है, लेकिन वो कोविड के समय जो स्थिति थी वो अब स्थिति नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा हम लोगों ने इसको कम किया है। लेकिन अभी भी मुफ्त अनाज आपको जिन जिन लोगों को ज़रूरत है वो मुफ्त अनाज उन लोगों को मिल रहे हैं। आप अगर और भी पदार्थ देख लें जो भी आपके थाली पे हैं, चाहे वो सब्जी हो, दाल हो, घी हो, अंडा हो, इन सब को अगर आप देखें तो देखेंगे कि एक स्थिरता है वहाँ। ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा महंगाई आई है। ये अभी भी, आज आप मेरे साथ हज़ारीबाग आ जाएं, वहाँ मैं आपको दिखा दूंगा कि जो हम लोग 20-25 रुपए की सब्जी सीजन में जो 20-25 रुपए की हम सब्जी खरीदते थे, अभी भी 20-25 रुपए की सब्जी खरीद रहे हैं। ये 20-25 रुपए वाली सब्जी खरीदने हज़ारीबाग जाना पड़ेगा ना। कर रहा हूँ मैं दिल्ली, आप अपने इलाके में तो आपको सस्ती सब्जी वैसे ही मिल जाएगी। हम तो हज़ारीबाग की बात करेंगे ना। आप आइए मेरे साथ, क्योंकि मैं हरदम जाकर, हम लोगों के जो हाट लगते हैं वो जाकर मैं सब जो हमारी सब्जी बेचने वाली जो हमारी बहनें हैं उनसे मैं पूछता हूँ। जो 20-25 रुपए की मिल रही थी वो भी 20-25 रुपए की आपको फ्रेंच बीन मिलेगी, आपको गोभी मिलेगा, आपको भिंडी मिलेगी, उतने ही भाव का अभी भी आ रहा है। तो इसलिए थाली में अगर आप देखें, मुफ्त में आपको अनाज मिल रहा है, भिंडी का वही भाव है, दाल का भाव नहीं बढ़ा है। आप आंकड़ों को छोड़िए, थाली को देखिए, वहां भी आपको नजर आएगा कि जो स्थिरता, जो महंगाई पे हमें अंकुश लगाना था, हमने उस पे महंगाई पे अंकुश लगाया हुआ है। लेकिन महंगाई कम हुई है ये देखने के लिए हमें झारखंड के हजारीबाग जाना होगा। दिल्ली में आप दिखाते तो थोड़ा ज्यादा आसान होता। आगे बढ़ते मैं रहता हूँ हजारीबाग में, तो मुझे हजारीबाग की जिक्र करनी है। मैं दिल्ली में तो घूमता फिरता नहीं हूँ, बाजारों में तो मुझे नहीं मालूम। बार बार सरकार अपना पीठ थपथपा रही है जो फ्री में राशन योजना है उसको लेकर, और उसको चुनावी साल तक के लिए आप लोगों ने बढ़ा भी दिया है। इसका डर तो होगा, उसको अगर कम करेंगे तो यकीनन जो बड़ी आबादी है वो आप पे सवाल पूछेगी, और इसी वजह से 2024 का इलेक्शन नजदीक है, उसके मद्देनजर आप लोगों ने इसको एक और साल तक के लिए बढ़ा दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मनरेगा को लेकर इतनी बड़ी कटौती क्यों की गई है? क्योंकि इसको लेकर कांग्रेस सबसे ज्यादा सवाल पूछ रही है कि मनरेगा के जरिए जो निचला तबका है उसको बड़ी राहत मिलती थी, उसके हाथ में 2-4 पैसे आते थे, लेकिन उसमें बजट ही काट दिया आप लोगों ने। उनकी सोच ही मनरेगा पे बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, और मैं आपको समझाता हूं क्यों। देखिए, मनरेगा जो है उसका मनरेगा में जी है, वो जी जो है वो गारंटी है। यानी कि कोई भी अगर मनरेगा में उन्होंने काम किया हो तो उनको जो मानदेय मिलना है वो तो उनको गारंटीड मिलने वाला है। तो हमने भले 60,000 करोड़ अभी दिया हुआ है उसके लिए, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स होते हैं वो मॉनसून सेशन में आते हैं, वो विंटर सेशन में आते हैं। कटौती क्यों की गई? नहीं, मैं कटौती के भी बारे में बताता हूँ कि अगर और देना होगा तो हम लोग अवश्य देंगे, और पिछले वर्ष भी ऐसे ही हुआ था। पिछले वर्ष में जो हम लोगों ने आवंटन किया था, मुझे लगता है 70,000 करोड़ था, वो 90,000 करोड़ गया, और 90,000 करोड़ वो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट से गया है। तो अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गारंटी है, हम गारंटी को पूरा करेंगे। ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप और भी योजनाओं को देखें, आप प्रधानमंत्री आवास योजना को देखें, उसमें भी हम लोगों ने बहुत बढ़ोतरी की है, 33% की बढ़ोतरी हुई है उसमें, और उसमें हम लोग अब 80,000 करोड़ खर्च करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80,000 करोड़ खर्च करने वाले हैं। उसी प्रकार से जल जीवन मिशन में भी बहुत वृद्धि हुई है, और वही लोग जो नरेगा में चाहे तालाब गहरीकरण का काम कर रहे हैं या मोरम लगा रहे हैं सड़क पे, वही लोग अब प्रधानमंत्री आवास योजना में काम करेंगे या वो जल जीवन मिशन में काम करेंगे। तो जो उनकी कमाई नरेगा के तहत हो रही थी, वह कमाई अब प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा होगी या जल जीवन मिशन के द्वारा होगी। अगर तब भी और भी लोग आते हैं मनरेगा में और पैसे देने होते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा, गारंटी प्रोग्राम है, उनको अवश्य मिलेगा। तो ये जो है, क्योंकि योजनाएं और नई खड़ी की गई हैं और उसमें बड़े बड़े खर्चे दिए गए हैं, उसका बहुत बड़ा पैसे का आवंटन किया गया है, तो सोच ये है कि पैसा जो है वो इन योजनाओं के द्वारा खर्च होगा, नरेगा में उससे थोड़ा कम खर्च होगी।